एक शिव भक्त भोला की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह ही वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न ही वह किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान शिव जी को बहुत मानने वाला था। वो बहुत गरीब था और एक झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काट कर अपना गुजर बसर किया करता था। वो सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था और शिव जी की आराधना किया करता था। एक दिन उसने देखा कि शिव जी की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्ती जल रही है, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो रहा था। ये सब देखकर भोला भक्त सोचने लगा और बोला कि प्रभु, इनके धुएं से आपकी आंखें जल रही होंगी और सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है भोला, तुम घर जाकर भोजन बनाओ और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। भोला खुशी खुशी घर चला जाता है। भोला भक्त खुशी खुशी घर जाकर भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि रास्ते में उसे एक बालक मिला। बालक ने भोला से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम के साथ उसने बालक को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वो फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। फिर रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वो फिर उसे भी अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो लाला उस पर हंसने लगा कि भगवान कभी किसी के घर पर खाना खाने आते हैं। दुकानदार ने भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उससे अपनी दुकान पर कुछ काम करवाए और उसके बदले में भोले को कुछ राशन दे दिया। राशन लेने के बाद भोला घर जाकर खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही खाना तैयार हो गया, वो फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वो तीसरी बार उसको भी घर ले गया और उसको भी बहुत प्रेम से भोजन खिला दिया। अब उसके पास कुछ राशन शेष बचा था। उसने भोजन तैयार किया और फिर भगवान को बुलाने के लिए निकल गया और आखिर में मंदिर पहुंच गया और शिवजी को न्योता दिया और बोला कि प्रभु चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ। प्रभु उसे देख प्रभु बोले कि भोला, मैं तो 3 बार भोजन कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे प्रभु, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। प्रभु बोले कि एक बच्चा, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वो असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। प्रभु ने भोला को बहुत समझाया पर लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। शिव भगवान जी उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? भगवान शिव जी बोले कि तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। फिर भोला भक्त और प्रभु दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। जैसे ही प्रभु खाना खा कर गए ही थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वो धन धान्य से भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा भोला पर बरसने लगी। भगवान शिव जी ऐसे ही है जो अपने भक्तों की भक्ति भावना से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सब देख वह लाला जो भोला पर हंस रहा था, वह भी हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर खाने का प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाए। उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, प्रभु मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे।
लाला ने मन में ये सब सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में लाला को वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। तब प्रभु उससे बोले कि पहले तुमने मेरा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वो बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने ठुकरा दिया था। फिर क्या? लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस कहानी को सुनने के बाद ये पता चलता है कि कभी भी अभिमानी होकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीमन जी भी कह गए कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धैर्य, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है भोला भक्त की तरह। इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। धन्यवाद।